लेकिन बाकियों ने तो मजा किया, मास्टरों ने तो बहुत मजा किया। तो फिर फ्रंट लाइन ये बन गए आजकल कि उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगे। मैं चलो ठीक है लग जाए उनको इंजेक्शन, लेकिन पता नहीं हमने क्या काम किया वो तो ईश्वर ही जानता है। अध्यापक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जब कभी भी कोई भी मजाक में बात की जाती है वो अपनों से की जाती है, वो परायों के साथ नहीं की जाती। अध्यापकों को हम अपना आदमी अपना समझते हैं। मैंने अन्यथा लिया जो मेरे शब्द कहे मैं उससे मुझको वापस लेता हूँ। ऐसी कोई दुर्भावना मेरी नहीं थी कि मैं किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति विशेष को जो है किसी प्रकार की आहत पहुंचाऊं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी पृथ्वी को कागज और जंगल को कलम करने पर भी, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। जिस गुरु की महिमा के गुणगान कबीर जैसे संत कर गए, उन्हीं के लिए आज ये कैसे अपशब्द बोले जा रहे हैं। और बोलने वाला कोई साधारण नहीं, जल शक्ति मंत्री जी हैं। कौन चाहता है ऑनलाइन पढ़ाना, कौन चाहता है घरों में रहना। अपनी मर्जी से घर नहीं बैठे साहब, ना हम धरने पर गए थे या कोरोना से डर गए थे। आपकी सरकार के आदेश थे कि घर से पढ़ाओ। आप कहते हैं कि मास्टरों के मजे लगे हैं, यह सुनकर आश्चर्य होता है। जननायक की ऐसी सोच है तो जनता से क्या अपेक्षा करें। हमसे पूछिए, स्कूल में तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है, पर जब से घर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। ऑनलाइन क्लास, मॉनिटरिंग, नोट्स मेकिंग, नोट्स चेकिंग, कॉलिंग, गूगल मीट, हर घर पाठशाला, टीचर फॉर्म, स्कूल फॉर्म, क्विज, डेटा एंट्री और भी ना जाने क्या क्या काम करना पड़ता है। अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को सरकारी बना लिया है। ना नेट पैक मांगा, ना मोबाइल, खुद ही की सारी तैयारी। घर घर जाकर नोट्स देकर हर बच्चे तक शिक्षा की लौ पहुंचाई। हम भी ऑनलाइन पढ़ाकर थक गए हैं। मंत्री जी तुम क्या जानो, कितनी ही आंखों पर चश्मे चढ़ गए और कितनों के चश्मों के नंबर बढ़ गए। छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की। और इतना ही नहीं, जब कोरोना लॉकडाउन में आप सब घरों में दुबके थे तो चुनावी ड्यूटी, डेटा एंट्री, कोविड पास ऑनलाइन पंजीकरण, बॉर्डर पर पंजीकरण, स्वास्थ्य विभाग में कोविड ड्यूटी, वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी, घर घर जाकर कोरोना पेशेंट की मॉनिटरिंग, स्टेट बॉर्डर, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, ना जाने कहां कहां कोविड ड्यूटी दी। और इसलिए शायद आपकी सरकार ने हमें फ्रंट लाइन वर्कर चुना, क्योंकि हमने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में कोविड ड्यूटी दी है। वैसे ही बिना कुछ किए फ्रंट लाइन वर्कर नहीं बन सकते, ये तो आपको पता ही होगा मंत्री जी। हाँ, बात अगर मंत्री के बेटे की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक नेता हमेशा अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, गिराता नहीं। जो बाइडेन जो आपसे थोड़े बड़े नेता है, उनकी राय भी आप जरूर जान लें। शिक्षक हमारे देश में एक असाधारण शक्ति है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी एक से हुई है और मैंने देखा है कि वे अपने छात्रों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इस वर्ष शिक्षकों ने महामारी के दौरान बच्चों को सिखाने में अतिरिक्त प्रयास किए हैं, तो कृपया इसलिए एक शिक्षक का धन्यवाद जरूर करें। और आप एक शिक्षक को मास्टर कहकर संबोधित करते हैं। अरे हम कोई बाजार से लाए कपड़े को काट कर नया फैशन बनाने वाले मास्टर नहीं, हम शिक्षक हैं। वही शिक्षक जिनके पास अभिभावक अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ भेजते हैं उनके भविष्य निर्माण के लिए। एक कक्षा कक्ष की गरिमा तुम क्या जानो, एक शिक्षक की महिमा तुम क्या जानो। अनुशासित तरीकों से कक्षा में जाना, विद्यार्थियों का उत्सुकता से अभिवादन दोहराना, हमारी उंगली के इशारे से उनको समझाना, अगर करे कोई गलती तो आंखों से ही डराना, सुधार ले कोई गलती तो मुस्कुराहट से उनको शाबाशी देना। शिक्षक मौन रहकर भी अपना काम करता है। और अब आप कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। वाह साहब, ये कैसा मजाक, आपने तो शिक्षक का अर्थ ही बदल दिया। यही अंतर है शिक्षक की शैली में। वह अपने हर शिष्य को प्रथम स्थान पर लाने के लिए श्रम करता है।
और एक आप है कि शिक्षक को मास्टर कहकर व्यंग करते हैं और उनका मनोबल गिराते हैं। आपदा में मंच से अपने कार्य को बड़ा कहने वाले आप ये भूल गए हैं कि जो थोड़ा बहुत आपने बोलना सीखा है वह भी किसी शिक्षक की देन है। आज आपके ये बोल सुनकर उस शिक्षक का सर भी शर्म से झुक गया होगा।